मेजा थाना क्षेत्र के ओता गांव में आमने सामने से दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक्सीडेंट के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हो गई, जहां मामला मेजा थाने तक जा पहुंचा। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है, जहां स्कूटी सवार विनोद सोनकर उर्फ विनोद चमार का आरोप है कि प्रेम शंकर मिश्रा ने उसे जाति सूचक गालियां दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे संबंध में विनोद ने मेजा थाने में तहरीर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगम एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता वैभव यादव ने ओता गांव पहुंचकर घटना स्थल पर स्थानीय लोगों से बातचीत की, जहां मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। ग्रामीणों और चश्मदीदों के अनुसार असल में दुर्घटना विनोद चमार और विजय शंकर वर्मा के बीच में हुई थी, जहां प्रेम शंकर मिश्रा तो केवल बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। विजय शंकर मिश्रा का कहना है कि विनोद अक्सर विवाद कर बाद में पैसे लेकर समझौता करता है और अब वही चाल उनके साथ भी दोहराई जा रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मामला पुलिस जांच का विषय बन चुका है। दोस्तों, औता के गड़रान बस्ती में हम मौजूद हैं। बीते दिन इसी जगह पे आपको बता दें, दो बाइक आपस में टकराती है और आपको बता दें कि दोनों में मारपीट शायद होती है, ऐसा आरोप लग रहा है। आपको बता दें ये दूसरे चालक हैं, इनके ऊपर आरोप है उस व्यक्ति को मारने पीटने का। और आपको बता दें कि दूसरा जो बाइक चालक था इस तरफ से आ रहे थे और एक गाड़ी इस तरफ से आ रही थी। आपको बता दें इसी तिराहे पर एक एक्सीडेंट होता है और आपको बता दें उसमें कई आरोप भी लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया, फिर उसे बेरहमी से पीटा गया। फिलहाल क्या पूरा मामला था जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर सरकार। अच्छा, ये 28 तारीख को क्या यहाँ पे हुआ था? मैं इधर से दक्षिण साइड से गुजर रहा था और ठीक मैं अपने बाएं पटरी पर था और ये दारू और रुपया था। इसने डगमगाते हुए आकर के सीधे मेरे गाड़ी में टक्कर मार दिया और टक्कर मारने के बाद इसने क्या काम किया कि मैं जब चला गया ईंट भट्ठे पर काम करने तो मेरे घर पर जा कर के मेरा खपड़ैल फोड़ रहा है और मेरे बच्चों को गाली गलौज किया, मारा पीटा। फिर उसके बाद मैं भट्ठे पर गया, वहाँ 20 आदमी लेकर के मुझे मारने पीटने की धमकी देने लगा और कूदने लगा मारने। आपके घर पे जब वो गया था मारपीट करने तो आप लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह बनाए कि आपके घर पे गया तोड़ फोड़ कर रहा? मैं तो भट्ठे पर था। घर पे कौन कौन थी? घर पे औरतें थी। कुछ तो वीडियो बनाए होंगे? कुछ नहीं, ऐसा कोई मोबाइल हमारे पास नहीं था। अच्छा, हाँ। तो यानी जो मामला चल रहा है एक्सीडेंट था यहाँ पे? हाँ। अच्छा, देखिए एक जन और भैया जी हैं, उनसे भी वार्तालाप है। देखिए वही है, इनके ऊपर आरोप है कि एक दलित को इसी चौराहे पे पीट कर मारने का इनके ऊपर आरोप था। फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर मिश्रा। मिश्रा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने एक दलित युवक को इसी चौराहे पर बेरहमी से पीटा, क्या थी सच्चाई? सच्चाई ये थी कि जब ये दोनों का एक्सीडेंट हुआ उस समय मौजूदा हाल पे मैं था नहीं। ये लोग आपस में विवाद किए। विवाद करने के बाद ये विजय शंकर जो है हमारे भट्टे पे काम करते हैं, ये वहाँ चले गए और जो विनोद कुमार ने एक्सीडेंट किया था वो एक्सीडेंट करने के बाद इनके घर पे अपना तोड़ फोड़ जो किया सो किया, हमारे भट्टे पे गया। वहाँ ये अब हमारी ये लेबर हैं, तो भाई इनके साथ मारपीट का व्यवस्था बना रहा था। अपने घर वालों को बुला लिया, लाठी डंडा हथियार लेके। जब वहाँ ये आ गया तो हमको यहाँ से फोन आया कि भैया आओ, यहाँ पे झगड़ा हो गया है। जब हम भट्टे पे पहुंचे तो वो इनको मारने की प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल अगर हम ना पहुंचे तो ये मारते पीटते भी वहाँ। तो मैं गया वहाँ। उसके बाद इन दोनों को समझाया कि चलो ये विवाद खत्म करो, तुम दोनों का अगर टक्कर हो गया है, तुम्हारा नुकसान हो गया है, तुम लोगों की गाड़ी बन जाएगी। उसमें वो मान के यहाँ से हट गया, नीचे आ गया भट्टे पे। नीचे आने के बाद थोड़ा सा विवाद हमसे किया। विवाद करने के बाद बोला कि आप हमारी गाड़ी बनवा दो, नहीं तो हम अब तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगाएंगे, SC ST लगा देंगे। और हमको भी थोड़ा इधर उधर बोला। तो फिलहाल अब हम काम करने वाले आदमी हैं तो सबसे मारपीट तो करेंगे नहीं। उसको समझाया कि चलो जो हो गया हो गया, दूसरी टाइम आना, मैं तुम्हारा काम जो है देख लूंगा। अच्छा, वो एक वीडियो क्लिप भी बनाया है जिसमें आप शायद कुछ गाली वगैरह उसको दे रहे हैं? ऐसी कोई बात तो है नहीं, हमने गाली वाली तो दिया ही नहीं है। अब ये वहाँ वो आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है ना, इसलिए कि वो तो इसका धंधा हो गया है। वो बराबर ऐसा काम ही करता है। अभी हमारे गांव में किया है, एक प्रधान जी है, उनके बच्चे को अपने लड़की के साथ रेप केस में फंसा दिया था। उनसे पैसा लेके अपना सुलह किया। वही धमकी हमको भी दे रहा है फोन करके कि आप ऐसा ऐसा काम करो या हमको इतना पैसा दे दो तो मैं अपना कागज ले लूंगा। वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आपके नाम पे लिखित शिकायत दिया है मेजा थाने में? तब लिखित शिकायत दिया है भाई, मामला इन दोनों का था। अब वो इसलिए हमारे ऊपर दिया है कि हम भट्ठा मालिक है, उसको पैसा देंगे।
अच्छा, आप बीच बचाव में आए थे, दोनों के बीच बीच बचाव में आए थे और आज आरोप आपके ऊपर लग गया। आरोप हमारे ऊपर लगा दिया है। यानी जो आरोप लगा रहा है वो सब गलत है। सारी आरोपें गलत हैं और मौजूदा हालत पे आप जहाँ पे खड़े हैं ये बस्ती है, यहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट वही किया था। उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है, अगले का नुकसान भी हुआ है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ कई लोग हैं, आप किसी से भी पूछ के जानकारी आप ले सकते हैं कि क्या सही था क्या गलत है। अच्छा, आपके घर पे वो मारपीट करने गया था, तोड़फोड़ किया था, तो आपने इसकी लिखित शिकायत वगैरह दिए थे? हाँ, हम लिखित शिकायत दिए हैं थाने में भी दिए हैं, सीओ के यहाँ भी दिए। कौन सा थाना है आपका? मेजा। अच्छा, तो आप लिखित शिकायत दिए हैं उस दिन जो घटना घटित हुई। तो देखिए दोस्तों, ये वही स्थान है और इसी स्थान पर बीते दिन एक एक्सीडेंट हुआ था और आसपास लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। दादी, आप थी जब एक्सीडेंट हुआ था? हाँ भैया, कहाँ थी आप? अरे यही रहे और कहाँ है। अच्छा, किससे एक्सीडेंट हुआ था? चोट किसको लगी थी? वहाँ कैसे आवत रहे, यहाँ कैसे मुड़त रहे, और तब वही उनके चोट आई गई। अच्छा, वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ के लोग उसे मारे थे यहाँ पे। क्या मारे थे उसको? हाँ, नहीं मारपीट कुछ नहीं भाई। मारपीट नहीं हुआ था? हाँ। और आप लोग थे यहाँ पे और कोई है? मतलब आप भी थे यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, एक्सीडेंट हुआ, मगर यहाँ पर कोई बात नहीं है, केवल एक्सीडेंट दोनों का हुआ और वो वहाँ बैठने के बाद ये लोग ऐसे आपस में किया कि हमारे गाड़ी बनवाओ। वो कहे ठीक है, हम तुम्हारी गाड़ी बनवाऊ और तू हमार बनवाओ। अच्छा, यही सब बात हुई। उसके बाद वहाँ पर चले गए और उनका कोई यहाँ पर मामला नहीं। जब दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराई तो चोटें किसी को लगी थी? चोटें कहीं नहीं लगी है, थोड़ा छिरोर यही पर हो गया था और कहीं नहीं हुआ। अच्छा, आरोप लग रहा है कि ये जो भट्ठा के मालिक हैं वो यहाँ पे मारे थे उसको। नहीं, ये सब गलत है। कोई यहाँ पर वो है ही नहीं है। कितने देर बाद आए थे यहाँ पे वो जब एक्सीडेंट हुआ? यहाँ आए नहीं है, यहाँ आए नहीं है, वो भट्टे पर सीधे चले गए। हाँ, यानी यहाँ पे जो भी हुआ था एक्सीडेंट का मामला था, मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कोई मारपीट के बारे में कोई बातें नहीं आपका हुआ। घर कौन सा है यहाँ पे? हमारा वो है। अच्छा, आप वहाँ पे? हाँ, ये भी घर है हमारा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप लोगों के ऊपर लगते ही रहते हैं और यही सच्चाई जानने के लिए कि जब हम यहाँ मौके पे पहुंचे तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं सच्चाई कि आखिर बात क्या थी। आपको बता दें कि दो गाड़ी आपस में टकराती है, यहाँ पे कुछ मारपीट ऐसा नहीं हुआ था। एक बार फिर भैया जी से बात करेंगे। अच्छा, वो आरोप लगा रहा था कि आपने उसको धमकी दिया था कि तुमको जिंदा भट्टे में जला देगी। जब मैं यहाँ था ही नहीं तो धमकी किसको दूंगा? मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो अपने सीधे भट्टे पे गया करीब एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद। जब वो मारपीट पे उतारू हो गया तब हमको यहाँ भट्टे पर से फोन तो आया। ऐसे लोगों की छवि खराब करते हैं, लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई चाहते हैं आप? अब कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि अगर आपने सारे यहाँ जांच कर लिया, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए वो सही बात है वो आप बताइए। वो तो जितना बताया वो यहाँ पर तो बोल रहा था कि मैं यहाँ पेशाब करने आया था। बताइए, बस्ती में पेशाब करने आएगा? मैं यहाँ भट्टे में उसको डाल दूंगा, कौन सा आदमी ऐसा है भट्टे में डाल देगा, उसको फूंक देगा? ये तो सरासर गलत बात बता रहा है। ये अपना 20,000 50,000 ले लेता है, बस इसका ये सौदेगीर है। यानी कई लोगों के साथ ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। हम भी 80 हैं, लेकिन अभी तक हम लोग किसी को ऐसा गलत प्रयोग नहीं किया कि 80 होने के नाते चाहे जिसको हम फंसा करके और उससे पैसा वसूली। और यही कारण था कि मुझसे नहीं 80 चला, तो इनको इसलिए फंसाया कि ये पैसा देंगे। इनसे कहा कि 20,000 रुपए उनको दे दीजिए। अच्छा, एक्सीडेंट और हुआ था ब्याज तो लेना। जब एक्सीडेंट हुआ था दोनों पक्ष को थाने जाना चाहिए था। ये फिर दिन नहीं देखना पड़ता, इनको बीच में नहीं आना पड़ता अगर आप दोनों जन थाने गए होते। नहीं, ऐसा था ना, मैं वहाँ भट्टे का ड्यूटी करता था, वहाँ मैं पकाई का काम करता हूँ। वहाँ अगर 10 मिनट लेट हो गया तो मेरा आगे बिगड़ जाती है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और वो दूसरे दिन गया, फिर मैं दूसरे दिन गया वहाँ। अच्छा, पहले एप्लीकेशन कौन डाला था? पहले वही डाला था। अच्छा, उसके बाद? हाँ, मैं बाद में डाला। तो दोस्तों देखिए, यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था बट कोई मारपीट यहाँ पे नहीं हुआ था। फिलहाल अब कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना है मेजा पुलिस इस मामले में